गोली खाने के लिए, बंदूक खाने के लिए, गाड़ी पे कुचलवाने के लिए मंजूर हैं ये लोग, लेकिन अपना ज़मीन देने के लिए मंजूर नहीं है। छोटा छोटा बाल बच्चा जो अपना पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और नक्सलवाद बन जाएगा। तो अगर नक्सलवाद बनने पे मजबूर कौन कर रहा है? हमारे बच्चा को ऊपर से कौन गोली चला देगा, बोल रहे थे। हाँ, लेडीज बता रही थी कि कोई गोली मार देगा, या फिर हम लोग रोकने जाते हैं तो ऊपर से कुछ माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, कहते हैं कि इन लोगों पर डंपिंग कर दो, गाड़ी चढ़ा दो। बड़ा दुख का बात है। छोटा छोटा बच्चे इन लोग पढ़ाई लिखाई अपना छोड़ करके अपना माँ के साथ बैठा हुआ है और अपना जमीन पर अपना हक और अधिकार के लिए लोग गुहार लगा रहा है। शर्म होना चाहिए हमारे सरकार को। और वही गुंडा द्वारा इन लोग को धमकी देता है कि गोली मार देंगे और ज्यादा बोलेगा तो रोकवाएगा तो गाड़ी चढ़ा देंगे। ऐसा समस्या यहाँ पे रोकने जाते थे। क्या बोलते गोली मार देंगे, इन लोग के ऊपर डंप कर दीजिए, गाड़ी चढ़ा दीजिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग को जमीन के बदले मुआवजा दे, और हम लोग इससे आगे और अभी डंप नहीं करने देंगे। और धनबाद जिले में यहाँ पे गोली चलता है, बम चलता है, सब चीज चलता है। उसका सामना अपना जमीन बचाने के लिए बिना परवाह किए ये लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। कंपनी का आउटसोर्सिंग जो कंपनी जो चला रहे हैं वहाँ पे, वो लगातार डंपिंग कर रहे हैं और कई वर्षों से डंपिंग कर रहे हैं। ये रैयतों का ज़मीन, यहाँ पे कितना ज़मीन चला गया और लास्ट में बाधित होकर अपना जान जोखिम में लगा के हाँ, तो अभी हमारी मौजूदगी सुरुंगा, जो कि ये पहाड़ी गोड़ा इलाका है, जिसे पहाड़ी गोड़ा कहते हैं, बलियापुर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है धनबाद जिला। तो यहाँ सबसे गंभीर समस्या है जो पूरा झारखंड के लिए अहम, जो सबसे मेन बात है विस्थापन। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ सारे लेडीज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ज़मीन को बचाने के लिए। और इधर देखिए, आपको दिखाते हैं, इधर यहाँ पे लाल झंडा लगाया हुआ है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगातार वो जो डंपिंग देख रहे हैं, डंप कर रहे हैं, जो कंपनी का आउटसोर्सिंग जो कंपनी जो चला रहे हैं वहाँ पे, वो लगातार डंपिंग कर रहे हैं और कई वर्षों से डंपिंग कर रहे हैं। ये रैयतों का ज़मीन, यहाँ पे कितना ज़मीन चला गया और लास्ट में बाधित होकर अपना जान जोखिम में लगा के। और यहाँ पे सभी को मालूम होगा धनबाद ज़िले में यहाँ पे गोली चलता है, बम चलता है, सब चीज़ चलता है। उसका सामना अपना ज़मीन बचाने के लिए बिना परवाह किए ये लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं, गोली खाने के लिए, बम खाने के लिए, लेकिन इन लोग को ज़मीन बचना चाहिए, इसलिए ये लोग बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं इन लोग का कुछ ऐसा खास बात है कि मान लीजिए कि अगर इन लोग का ज़मीन चला गया तो इन लोग का बाल बच्चा का जाति आवासी कैसे बनेगा? अगर जाति नहीं बनेगा तो आरक्षण कैसे मिलेगा? तो आरक्षण पूरा ख़त्म कर देगा, झारखंडी को झारखंडी रहने नहीं देगा। तो यहाँ पे सरकार आखिर कर क्या रही है? खाली यहाँ पे चंपई सोरेन जी जो मंत्री आए हुए थे, कह रहे थे कि धनबाद का विस्थापन का सबसे बड़ा समस्या है। माइक पकड़ते हैं तो चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे चंपई सोरेन हो, माइक पकड़ते हैं तो बोलते हैं मूलवासी आदिवासी। तो ये लोग तो मूलवासी है, आदिवासी है यहाँ का, फिर भी ये समस्या ये लोग को सुनेगा आखिर कौन? तो ये समझ सकते हैं ऐसा समस्या यहाँ पे। और क्या कहना चाहिए, कितना दिन से धरने पे है? हम लोग आज 19 तारीख से धरने में बैठे हैं। हाँ। 19 तारीख से धरने पे बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग को जमीन के बदले मुआवजा दे, और हम लोग इससे आगे और अभी डंप नहीं करने देंगे। और क्या इससे आगे वो जो जमीन नहीं देंगे, इसके जो घेराबंदी लगाए उसके आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जो डंप कर दिया वो आप लोग का जमीन? हाँ, एकदम रैयत जमीन है हम लोग। ये जमीन, हाँ, 7 एकड़ जमीन ढक दिया वो लोग। कितना? 7 एकड़। 7 एकड़ जमीन, हाँ, ढक दिया गया। हाँ, वो भी डंप से। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 एकड़ जमीन जो है डंप करके ढक दिया गया और 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। तो अब जो है इधर देखिएगा, ये जो ज़मीन है इसको ये लोग बचाना चाहते हैं। बचाना इसलिए चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी जो है झारखंडी कहलाए और लोग का जाति आवासी बने और यहाँ पे आरक्षण मिले। लेकिन ऐसा गंभीर स्थिति है कि आज ये लोग अपना ज़मीन को नहीं बचा पा रहे। और वो डंप देख सकते हैं वहाँ पे सारा किस तरह के डंप जबरन यहाँ पे डंप कर रहा, जबरन ऐसा डंप कर रहा। ये लोग पहाड़ पे चढ़ता, आप लोग रोकते हैं तो इसकी कुछ परेशानी कुछ बोलता है वो लोग? हाँ, बोलते हैं गोली मार देंगे। तो रोकने जाते थे क्या? हाँ, बोलते गोली मार देंगे, इन लोग के ऊपर डंप कर दीजिए, गाड़ी चढ़ा दीजिए। मैंने डंपिंग आप ही लोग? हाँ, हम इन्हीं लोग के ऊपर कर दीजिए डंपिंग। और गोली मारने का? हाँ, गोली मारने का धमकी देता है। कौन सा कंपनी है? एटी दे प्रभा। हाँ, और देख लीजिए ऐसा है। बीसीसीएल के अंदर माता की बीसीसीएल लोधना एरिया, लोधना एरिया। हाँ। बीसीसीएल लोधना एरिया का ये जो है समस्या
समस्या लोधना एरिया, BCCL लोधना एरिया वाला ये आउटसोर्सिंग को ये दिया है कंपनी। और आउटसोर्सिंग में जो गुंडे हैं, आउटसोर्सिंग वाला यहाँ धनबाद जिले में जानते होंगे सब कि गुंडा रखता है, और वही गुंडा द्वारा इन लोग को धमकी देता है कि गोली मार देंगे और ज़्यादा बोलेगा तो रोकवाएगा तो गाड़ी चढ़ा देंगे। ऐसा समस्या यहाँ पे, ऐसा गंभीर स्थिति है, देख लीजिए। और यहाँ पे हमारे सामने आए हुए हैं धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी इखलाक अंसारी जी। हम प्रयास करते हैं बात करने का। ऐसा गंभीर समस्या है कि झारखंड मतलब कि पतन की ओर अग्रसर है, झारखंडियत का। बड़ा ही दुख का बात है कि देखिए जिसका ज़मीन है, बताइए ये छोटा छोटा बच्चा, इन लोग पढ़ाई लिखाई अपना छोड़ करके अपना माँ के साथ बैठा हुआ है और अपना ज़मीन पर अपना हक और अधिकार के लिए लोग गुहार लगा रहा है। शर्म होना चाहिए हमारे सरकार को कि जब आप उसके सामने वोट लेने के लिए आते हैं तो बड़ा बड़ा दुआ, बड़ा बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि नहीं आप हमें मतदान कीजिए, झारखंड का हम लोग रूपरेखा बदल देंगे, झारखंड में उज्जवल भविष्य करेंगे, हम झारखंड में खतियान की बात करेंगे, झारखंड में नियोजन की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, शिक्षा का बात करेंगे। लेकिन आज देखिए कुछ गुंडा माफिया की तरफ से ये गरीब मासूम लोग कितने डरे हुए हैं कि आज यहाँ पर इन लोग रात में बैठने से इन लोग नहीं बैठना चाहते हैं। अभी हम लोग को दुख सुना रहे थे कि अगर रात में हम लोग बैठेंगे तो पता नहीं कि हमारे बच्चा के ऊपर से कौन गोली चला देगा, बोल रहे थे। हाँ, लेडीज बता रही थी कि कोई गोली मार देगा, या फिर हम लोग रोकने जाते हैं तो ऊपर से कुछ माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, कहते हैं कि इन लोगों पर डंपिंग कर दो, गाड़ी चढ़ा दो। बड़ा दुख का बात है। हम तो DC महोदय से, धनबाद से आग्रह करेंगे कि मैडम इन लोग का पीड़ा को थोड़ा सा सुनिए और इसको बड़ा ही गंभीरता से लीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा एक उग्र आंदोलन करेंगे कि अगर वो माफिया है तो हम लोग भी दिखा देंगे कि माफियागिरी होता क्या है। हम लोग हक अधिकार मांग रहे हैं, आप हक अधिकार को अच्छा से दीजिए। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, मेरी जमीन है, हम इस जगह पर पहले बताइए बाद बिहार का एक खेत हुआ करता था, इस जमीन से हमारे पूर्वज खेती किए हैं, हमारी माँ बहन वहां से धान को रोपती थी। लेकिन आज इसका स्थिति इतना खराब हो गया है कि जमीन पूरा देखा जाए तो बंजर बन चुका है। यहाँ देखिए पत्थर से पूरा इन लोग ही कर रहे हैं। तो माफियागिरी ना करे, हम लोग हक अधिकार की बात करते हैं, आपसे हमको कोई मतलब नहीं है। आपका अगर रैयती जमीन पर आप कर रहे हैं, वहां पर BCCL अगर कोयला निकाल रहे हैं तो हमको कोई मतलब नहीं है, आप निकालिए, सुरक्षा से निकालिए। लेकिन बताइए दीदी बता रहे थे कि 7 एकड़ जमीन एक बहुत बड़ा एरिया होता है सर। अब बताइए अगर ये 7 एकड़ जमीन इन लोगों का चल जाएगा तो आने वाला दिन में अगर ये बच्चा चाहेगा कि हम अपने पूर्वजों का जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे, इनके पास जमीन ही नहीं बचेगा, फिर खेती कैसे करेंगे? जब जमीन नहीं बचेगा तो फिर खतियानधारी कैसे होगा? इनके पास कोई अस्तित्व मिट जाएगा। समझिए अगर भूमिहीन हो जाते हैं तो अस्तित्व मिट जाएगा। तो हम DC महोदय से, इस GM से हम आग्रह करते हैं कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और उचित इन लोग का जो मुआवजा है मुआवजा दीजिए, या फिर अपना GM को यहाँ पर बैठिए और इस जो पूरा गांव के लोग हैं इन लोगों के साथ वार्ता करें और एक फेयर वार्ता करें। हाँ, तो देख सकते हैं ये धनबाद लोकसभा प्रत्याशी इखलाक अंसारी जी थे जो कि बोले। और यहाँ पे ये ऐसा स्थिति है कि ये लोग अब उग्रवादी आदमी कैसे बनता है, यही स्थिति से। ये लोग का जब ज़मीन रहेगा ही नहीं, अपना ज़मीन ही नहीं बचा पाएगा, तो ये आगे चल के ये लोग छोटा छोटा बाल बच्चा जो अपना पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और नक्सलवाद बन जाएगा। तो अगर नक्सलवाद बनने पे मजबूर कौन कर रहा है? तो इन लोग का बात अगर नहीं सुन रही है तो सरकार नहीं सुन रही है, यहाँ का शासन नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रही है, ऐसा स्थिति है। और एक कोई लड़का बोल रहा था कि ये लोग रात में गार्डिंग करता है, जरा सा ये लोग हटता है तो ऊपर से फिर डंप करने लगता है। कहाँ कोई लड़का बोल रहा था, इधर से देखिए यहाँ पे क्या समस्या, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि हम लोग जैसे कोई एक समय रह नहीं सकता, ठीक है, तो क्या कहते हैं बैच बाय बैच रहते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हाफ में अंकल लोग रहते हैं जो रात में रहते हैं, हम लोग जो यंग हैं वो दोपहर के टाइम आते हैं। तो हम लोग जब इंटरचेंज करने का टाइम आता है तो वो क्या करते हैं कि जो हुलपैक जो रहता है वो 4-5 ला के उस साइड थोड़ा बैकवर्ड करके रख देते हैं, तो ये नीचे से दिखता नहीं है। जो घर में है छत पे उनको दिखता तो वो वहाँ से चिल्लाते हैं, तो वो तब तक क्या करते हैं लगातार 5-6 डंप करके चले जाते हैं, बस ऐसे करते हैं। लेकिन और दूसरा टाइम देखिए तो स्लोली डंप होता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ से हल्का सा भी आधा घंटा भी होता है तो 20-5 बार ट्रिप गिरा के डंप करके चले देख सकते हैं ऐसा स्थिति है। और ये झारखंड का ऐसा स्थिति है कि अपना ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं यहाँ का मूलवासी आदिवासी, और यहाँ का सरकार, शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं ये माफिया और आउटसोर्सिंग के साथ है, तभी आज ये लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा और अपना हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा। और आज गोली खाने के लिए, बंदूक खाने के लिए, गाड़ी पे कुचलवाने के लिए मंजूर हैं ये लोग, लेकिन अपना ज़मीन देने के लिए मंजूर नहीं है। ऐसा स्थिति है सुरुंगा पंचायत का, पहाड़ी गोड़ा जिसे कहते हैं, और बलियापुर के अंतर्गत आता है, धनबाद जिले में ऐसा परिस्थिति है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं सोनी डिजिटल मीडिया, रविकांत की रिपोर्ट। जय हिंद।